हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिट 2 फार्माकोग्नोसी फाइटोकेमिस्ट्री सेकेंड BP 504D जिसे हम पढ़ रहे हैं। तो हमने कल स्टडी किया था स्टेरॉइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड ट्राइट्रपिनॉइड्स। उसमें हमने एक ड्रग लिकोराइज के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट ड्रग हम चलते हैं डायस्कोरिया एंड डिजिटैलिस। डायस्कोरिया एंड डिजिटैलिस, ये दो ड्रग्स हमें पढ़नी हैं इस टॉपिक में। तो आगे हम देखें डायस्कोरिया। डायस्कोरिया जो है सिनोनिम इसको कहते हैं यम, और इसको र्यूमेटिज्म रूट भी कहते हैं। तो यहाँ नाउ बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करें, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब हम बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करते हैं तो हम उसमें तीन चीज़ हमें उसमें मेंशन करनी होती हैं। नंबर वन इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड, सेकंड बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट, एंड थर्ड इज फैमिली। पहले जिस प्लांट से जिस पार्ट से वो ड्रग हमें मिलती है उसका नाम हमें लिखना है, और फिर उसका बोटेनिकल नेम उसका हमें लिखना है, और फिर हमें उसका जो है फैमिली उसकी लिखनी है। तब हमारा बायोलॉजिकल सोर्स कंप्लीट होगा जा करके। देन डायस्कोरिया इज अ ड्राइड ट्यूबर्स। डायस्कोरिया क्या है? इज अ ड्राइड ट्यूबर्स ऑफ सेवरल स्पीशीज ऑफ डायस्कोरिया लाइक डायस्कोरिया डेल्टोइडा। डायस्कोरिया जो मेन स्पीशीज है इसमें ये है डायस्कोरिया डेल्टोइडा एंड डायस्कोरिया कंपोजिटा। देन फैमिली डायस्कोरिएसी। तो ये जो है डायस्कोरिया जो है ये ड्राइड ट्यूबर से मिलता है। डायस्कोरिया जो जीनस है उसकी कुछ स्पीशीज से, जैसे कि कुछ स्पीशीज हैं जैसे डायस्कोरिया डेल्टोइडा एंड डायस्कोरिया कंपोजिटा। फैमिली डायस्कोरिएसी। हालांकि यहाँ जो है ये डी जो है स्मॉल होगा यहाँ पे, डायस्कोरिया डेल्टोइडा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें इसमें कि इट इज़ क्लाइंबर विद अल्टरनेट लीव्स, राइजोम्स आर सॉफ्ट हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड, ड्रग इज कवर्ड विद स्कैटर्ड रूट्स। ये कुछ पिक्चर्स हैं डायस्कोरिया की। इस टाइप का जो होते प्लांट होता है डायस्कोरिया, ये ट्यूबर्स हैं इसके। और कलर जो इसका, हम इसको बात करें मैक्रोस्कोपी की, तो कलर इसका स्लाइटली ब्राउन, देन ऑर्डर कलरलेस और नन, टेस्ट बिटर, साइज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द राइजोम। तो ये आगे हम देखें इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं डायस्कोरिया में, तो इसमें क्या है कि इट कंटेन्स अबाउट 75% स्टार्च। डायस्कोरिया में बेसिकली क्या होता है, 75% स्टार्च होता है। बट मैनी स्पीशीज आर नॉन ईडिबल बिकॉज दे पोजेस अ बिटर टेस्ट। हालांकि जो स्टार्च तो होता है, लेकिन ये मैनी स्पीशीज़ हैं ये नॉन ईडेबल होती हैं, ये खाने के योग्य नहीं होती क्योंकि इनका टेस्ट जो है बिटर होता है। इसमें हम देखें कि जो मेन केमिकल कंपाउंड है इसमें, इस ड्रग में, डायोसजेनिन। जो डायोसजेनिन इज द चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग एंड इज द हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ सेपोनिन डायोसिन। डायोसजेनिन क्या है, जो इसमें जो डायस्कोरिया में एक चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन केमिकल है जो प्रेजेंट होता है ड्रग के अंदर, और जो है ये एक सेपोनिन होता है डायोसिन, उसका हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है। देन हम देखें आगे अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर, और जो इसमें क्या क्या इसमें होता है, स्टेरॉइडल सेपोजेनिन। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर स्टेरॉइडल सेपोजेनिन 46% एंड इट्स ग्लाइकोसाइड स्माइलाजेनिन एंड इपीस्माइलाजेनिन एंड बीटा आइसोमर येमोजेनिन। ये और कुछ जो है कंपाउंड्स इसमें होते हैं। डायोसजेनिन इज रिगार्डेड एज, अब इसको हम देखें कि जो डायोसजेनिन है, डायोसजेनिन इज डिग्रेडेड टू 16 डिहाइड्रोप्रेग्निनेलेन एसीटेट। ये डायोसजेनिन जो है डिग्रेड होने के बाद में क्या बनाता है, ये 16 डिहाइड्रोप्रेग्निनेलेन एसीटेट बनाता है, और दिस लेटर मॉलिक्यूल इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस स्टेरॉइडल ड्रग्स। और जो 16 डिहाइड्रोप्रेग्निनेलेन एसीटेट जो है ये क्या करता है कि ये काफ़ी स्टेरॉइडल ड्रग्स के लिए प्रिकर्सर का काम करता है। इससे जो है काफ़ी जो है स्टेरॉइडल ड्रग्स बनती हैं। देन आगे हम देखें कि ये स्ट्रक्चर है डायोसजेनिन का। ये स्टेरॉइडल मोइटी है, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। ये जो है
इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रो फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस, और ये डायोजेनिन का स्ट्रक्चर हुआ पूरा, दिस वन डायोजेनिन। आगे हम देखें यूजेस जो है इसका, मैंने आपको बताया कि ये स्टेरॉइडल सिंथेसिस के काम आता है। तो एक तो मेन प्रिकर्सर है, एक मेन सोर्स है डायोजेनिन का। एक तो ये है कि जो डायस्कोरिया है, क्योंकि डायस्कोरिया जो एक मेन सोर्स है डायोजेनिन का, क्योंकि इससे जो है 16 डिहाइड्रोप्रेग्निनलिन एसिटेट जो बनता है डिग्रेड होकर के, और उससे फिर काफ़ी सारे स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है। यहाँ आप देखें कि टू मैन्युफैक्चर प्रोगेस्टेरोन एंड अदर स्टेरॉइडल ड्रग्स, जो कुछ प्रोगेस्टेरोन और अदर स्टेरॉइडल ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसका जो अदर यूजेस हैं एज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स ऑफ जेनिटरी ऑर्गन्स, ये इसके यूजेस हैं। मार्केटेड प्रोडक्ट्स हम देखें इसके, इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज एक्सप्लोड। एक एक्सप्लोड आती है, ये हर्बोटेक फार्मास्यूटिकल्स की है, तो इसमें का एक इंग्रेडिएंट है ये, और भी ड्रग्स काफ़ी मार्केट में मिल जाएंगी इसकी। देन नेक्स्ट ड्रग इज डिजिटैलिस। सिनोनिम जो है इसका फॉक्सग्लोव और फॉक्सग्लोव लीव्स इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स जो है इसका डिजिटैलिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। ये जो सोर्स है इसका डिजिटैलिस पर्प्यूरिया की लीव से मिलता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स ऑफ डिजिटैलिस पर्प्यूरिया ड्राइड एट टेम्परेचर बिलो 60 डिग्री सेंटीग्रेड इमीडिएटली आफ्टर कलेक्टिंग द लीव्स। यहाँ एक मेन चीज़ यहाँ पे क्या देखने के लिए है कि जो लीव्स हैं उनको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उसको जो है ड्राई करना पड़ता है, और कलेक्शन के तुरंत बाद, क्योंकि अगर जो है ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट कर दिया जाएगा, तो जो डिगॉक्सिन कंटेंट है ड्रग का, जो मेन केमिकल कंपाउंड है, वो डिग्रेड हो जाता है, और इसलिए जो है इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ही इसको ड्राई करना होता है इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्टिंग ऑफ लीव्स। देन फैमिली है इसकी स्क्रोफिलेरिएसी, मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो कलर जो है डार्क ग्रेश ग्रीन इन कलर जो होता है इसका। ऑर्डरलेस, टेस्ट बिटर। शेप जो है, जो बिकॉज लीव्स की हम बात कर रहे हैं, जो ओवेट, लैंचुलेट टू ब्रॉडली ओवेट। लीव्स हैव ए सब एक्यूट अपेक्स, डिकरेंट बेस एंड क्रीनेट और डेंटेट मार्जिन। द अपर surface of leaf is hairy and slightly pubescent and dark green and little wrinkled. The lower surface of leaf is hairy, grayish green and very pubescent. साइज जो है इन लीव्स का जो है 10 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 to 10 सेंटीमीटर वाइड ये साइज होता है। ये कुछ इसका जो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसका, जो पिक्चर्स है जो है लीव्स की डिजिटलिस की। बात करते हैं माइक्रोस्कोपी। डिजिटलिस जो है हैज़ डोर्सी वेंट्रल लीफ स्ट्रक्चर। इट हैज़ प्लेंटी ऑफ सिंपल कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम। इसमें जो है क्या है कि सिंपल कवरिंग एंड ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं दोनों सर्फेसिस पे लीव के, अपर सरफेस और लोअर सरफेस दोनों पर जो है ये सिंपल कवरिंग और ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं। यहाँ एक बार टेम्परेचर जो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि इट हैज़ एनोमोसिटिक और रेननकुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। ये क्वेश्चन जीपैट में आ चुका है जो है, वो इसमें किस टाइप के स्टोमेटा होते हैं, एनोमोसिटिक और रेननकुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। इसके लिए मैंने एक टाइप ऑफ स्टोमेटा के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाई है, आप जा कर के देख लें। इसमें चैनल में जाकर के आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आपको जीपैट का एक फोल्डर मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। तो ये क्या है, इट हैज़ एनोमोसिटिक और रेननकुलेशियस टाइप ऑफ स्टोमेटा। जीपैट में आया हुआ है क्वेश्चन ये। एंड ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा आर मोर इन लोअर सरफेस। जो ट्राइकोम्स और जो स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, और कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स आर एब्सेंट। और इस ड्रग में जो है कैल्शियम ऑक्सिलेट क्रिस्टल्स जो है होते नहीं हैं, एब्सेंट होते हैं। ये माइक्रोस्कोपी हुई। ये कुछ इसका जो है माइक्रोस्कोपिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें। लीव का स्ट्रक्चर है ये। देन
अब आगे इसमें देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देखें डिजिटलिस लीव्स कंटेन 0.2 to 0.545% ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स। देन इसमें जो है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन आर द प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स। ये जो है परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी एंड ग्लूकोजिटोलॉक्सिन ये प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स ए एंड बी are present in fresh leaves and by their hydrolysis digitoxin and glucose or gitoxin and glucose are obtained respectively। अगर हम देखें कि जो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड्स हैं ए से जो है एक तो ये फ्रेश लीव से मिलते हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए के हाइड्रोलिसिस से मिलता है डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज, जबकि बी से मिलता है जिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज। देन आगे देखें कि डिजिटॉक्सिन ईल्ड ऑन हाइड्रोलिसिस डिजिटॉक्सिजेनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सिन का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डिजिटॉक्सिजेनिन और 3 डिजिटॉक्सो शुगर इसमें मिलती हैं। देन यहाँ इसको आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, इसको एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस, इससे डिजिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, अगेन डिजिटॉक्सिन हाइड्रोलाइज होने के बाद में ये जिटॉक्सिजेनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस जिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, अगेन जिटॉक्सिन का जो हाइड्रोलिसिस करने पे जो है जिटॉक्सिजेनिन एंड 3 डिजिटॉक्सोज मिलता है। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं इसका डिजिटॉक्सिजेनिन का, ये डिजिटॉक्सोज एंड uses। now uses में क्या है कि इज इट इज वाइडली यूज्ड हर्बल मेडिसिन विद रिकॉग्नाइज्ड स्टिमुलेटरी इफेक्ट अपॉन हार्ट। ये क्या है कि हार्ट पे इसका स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है और ये जो है इसलिए इस ड्रग को कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में इसको यूज़ करते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर में इसको यूज़ करते हैं। It has also been employed in the treatment of internal hemorrhage and inflammatory disease, in delirium treatments, in epilepsy and in acute mania and various other diseases। जो है ये इसमें काफ़ी डिजीज़ में इसका यूज़ करते हैं और इसका जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इसका मेन यूज़ है और इसका जो मैकेनिज्म एक्शन भी कई बार आ जाता है। तो ये क्या है करती है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करती है। इसका जो मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप को ब्लॉक करती है, जिससे कि जो है सोडियम और पोटेशियम का जो है ट्रांसपोर्ट जो है ब्लॉक हो जाता है। उससे कैल्शियम सोडियम कैल्शियम आयन जो चैनल है, एक्सचेंज पंप है, वो वर्क करता है। कैल्शियम आयन की एंट्री होती है और प्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन का रिलीज होता है और जो है एक्टिन और मायोसिन मिलकर के जो है एक्टोमायोसिन बनता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये इसका मैकेनिज्म है। देन मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी से कुछ देख लें तो इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज लेनॉक्सिन टैबलेट। लेनॉक्सिन टैबलेट आती है ग्लक्सो की। ये कुछ इसका और भी काफ़ी से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे मार्केट आपको जो है मार्केट में। तो ये आप इसको देख लें दोनों ड्रग्स के बारे में। एक तो इसमें डायस्कोरिया और डिजिटलिस। तो आप इसको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।